जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। बहुत ही सुंदर छोटी सी कहानी श्रद्धा विश्वास की, राधिका वृंदावनी की जुबानी। एक गुरुजी, उनके 30 सेवक थे। उसमें से एक शिष्य ने कहा, गुरुजी मेरी बिटिया रानी का विवाह होने वाला है 1 महीने बाद, उसमें आपको भी चलना है। गुरुजी कहे कि समय आएगा तब देखा जाएगा, वैसे तुमको तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए समय बीतता गया और समय जब आया तो कहे, गुरुजी मुझे चलना होगा। गुरुजी कहे ठीक है, जाओ और अपनी बेटी का विवाह एक राजा की तरह ही होगा। आपकी बेटी की शादी धूमधाम से होगी। और कहे इधर आओ, ये 5 किलो अनार गुरुजी ने शिष्य को दिया और 2 सेवकदार भी भेज दिए साथ में। कहे तुम्हारी मदद करेंगे, काम आएंगे। फिर इस तरह से वो आगे रास्ते में चलते गए तो उनका गांव जो है काफ़ी दूर में रेतीली भाग में था, जहाँ पे कोई फसल नहीं उगता था। वहाँ के राजा की बेटी की तबीयत खराब हो गई थी और वैद्य ने कहा था अनार के साथ इसको दवा कर देंगे तो बेटी इसकी ठीक हो पाएगी। और वहाँ के मुनियों ने आवाज़ लगाना शुरू किया, जिसके पास भी अनार हो तो कृपा करके आएँ और राजा की बेटी को अनार दे दें, उसको बहुत सख्त ज़रूरत है और बदले में बहुत सारा उपहार भी मिलेगा। जब ये आवाज़ उस शिष्य के कानों में गई तो वो शिष्य अनार लेकर राजा को दे दिया। और राजा की बेटी को जब इस तरह से अनार को जूस निकाल के दवा खिलाई गई तो राजा की बेटी ठीक हो गई। राजा ने कहा कि तुम कहाँ से हो, क्या करते हो? तो फिर उस गुरु ने, इस शिष्य ने सबको साफ साफ बताया। तो फिर राजा ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारी बेटी की शादी एक राजा की बेटी की तरह ही होगी। रास्ते में जब गुरु शिष्य चल रहा था तो सोच रहा था कि मैं निकल तो आया हूँ, गुरुजी को पता है कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, फिर भी उन्होंने कुछ नहीं दिया मुझे। सोच रहा था, लेकिन जब कहा, राजा ने कहा था, गुरु ने भी कहा था कि तुम्हारी बेटी राजा की बेटी की तरह शादी होगी, तो विश्वास हो गया कि संत के वचन में कितनी शक्ति होती है। फिर राजा ने उसकी बेटी की शादी बिल्कुल अपनी बेटी की तरह, राजकुमारी की तरह धूमधाम से किया और लड़की के माता पिता को भी और लड़की के माता पिता को धन धान जमीन जायदाद सब कुछ दिया। बारातियों को सोने चांदी से विदाई की। बड़ी धूमधाम से शादी हुई। पूरे गांव वाले में सबसे सुंदर शादी हुई, जैसा कि उनके गुरु ने कहा था। इस तरीके से एक संत के वचन में कितनी शक्ति होती है, विश्वास करने की ज़रूरत होती है। संतों का संग यूं ही नहीं मिलता, जब तक हरि की कृपा नहीं होती संतों का संग नहीं होता। संतों का संग अगर मिल भी जाए तो उनके वचन पे हमें श्रद्धा विश्वास पूर्ण रूप से रखना होगा, अपने जीवन को समर्पित कर देना होगा, तभी ये जीवन सार्थक होता है। अमीर वो नहीं है जिनके पास धन और दौलत, अच्छे पकवान, मकान, दुकान है। अमीर तो वो हैं जिनके जुबां पे हरि का नाम है। उनका तन संसार में काम करते हुए दिखाई देता है, लेकिन मन उनका हर वक्त हर पल हरि के नाम में, धुन में रमा रहता है। तो ऐसे संतों का संग अगर मिल जाए तो जीवन सफल हो जाए। तो संत के वचन में हमें श्रद्धा पूर्ण विश्वास रखना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।